नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में है बहुत सारे महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाने में आपके एक भी रुपए की कोई फालतू वेस्टेज नहीं होगी। इसके अलावा आपके होगी बहुत सारे समय की बचत। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहली टिप है दोस्तों, हमारे एल्यूमिनियम के बर्तनों की क्लीनिंग को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इन बर्तनों में खाना बनाते हैं, स्पेशली कोई मसाले वाली सब्जी, तो उस टाइम पर यहाँ पर तेल या फिर हल्दी वगैरह के दाग बहुत ज्यादा लग जाते हैं। और जब हम इनको लगातार रगड़ते हैं तो इनसे जो है बहुत ही काला काला सा कुछ मटेरियल निकलता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी होता है। तो क्यों ना इनकी क्लीनिंग एक बार में ही कर ली जाए, जिससे हमारे बर्तन आगे खाना बनाने के लिए एकदम सिक्योर भी हो जाएं। तो इनको चमकाने का एक बहुत ही सस्ता सा बढ़िया सा उपाय है कि आप ले लीजिए कोई सा भी अपना व्हाइट का पेस्ट, यानी कि व्हाइट टूथपेस्ट। कोलगेट हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा फॉइल पेपर। एल्यूमिनियम फॉइल का एक छोटा सा गोला बना लीजिए और उसके बाद से अभी चूंकि कढ़ाई थोड़ी सी ड्राई है तो हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी कढ़ाई को गीला करने के लिए। आप इसी तरीके से अपने एल्यूमिनियम के किसी भी तरह के बर्तनों की क्लीनिंग कर सकते हैं। कढ़ाई को मैंने गीला किया है। अब फॉइल पेपर का जो गोला बनाया था उससे हम क्या करेंगे, इस एल्युमिनियम के बर्तनों पर रगड़ना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एल्युमिनियम के बर्तनों पर जो एक लेयर सी होती है जो हमारे बॉडी में जाके हमें नुकसान करती है, वो लेयर उतर भी जाती है। साथ ही हमारे बर्तन एकदम साफ चमकीले से हो जाते हैं। फॉइल पेपर से रगड़ते ही रगड़ते आप देखेंगे कि बर्तन का पीलापन पूरी तरह से निकलने लगता है। टूथपेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। तो टूथपेस्ट से आपने देखा है कि हम अपने बहुत सारी चीजों की क्लीनिंग भी करते हैं। पेस्ट थोड़ा सा ही लेना है। इसके बाद से ना ही आपको कोई डिटर्जेंट चाहिए, ना ही गर्म पानी, ना ही कुछ और। बस इसी तरीके से रगड़ते रगड़ते हम दोनों साइड ही कढ़ाई को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इस तरीके से कभी प्रेशर कुकर भी अगर नीचे से पीला हो जाता है और सब्जी वगैरह बनाने के बाद वो पीला हो जाता है तो उसको आप इस तरीके से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना सारा ब्लैक कलर का जो एक लेयर सा है कढ़ाई से वो निकल रहा है। इस लेयर को जब हम अच्छे से उतार देते हैं तो कढ़ाई हमारी बहुत ही बढ़िया सी हो जाती है। चलिए मैं आपको इसको नॉर्मल पानी से क्लीन करके अब दिखा देती हूँ कि हमारी कढ़ाई कितनी साफ हुई है। ये देखिए, कढ़ाई को बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली है और कढ़ाई एकदम दिख रहा है साफ कि बहुत ज्यादा शाइन भी कर रही है। इस तरीके से एल्युमिनियम के बर्तनों को साफ करके सुखा कर रख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी ये पीले हो तो वीक में एक दिन इस तरह से इनकी डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। इस टिप को ट्राई करके जरूर देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो गैस के बर्नर को लेकर है। कई बार बर्नर हमारे बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, इनके जो होल हैं वो भर जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है या तो बर्नर लाल लाल जलते हैं, इनकी फ्लेम लाल हो जाती है, या फिर बर्नर पे कुछ घी तेल के छींटे होते हैं तो वो कुछ यूं दिखता है और इनसे प्रॉपर गैस भी नहीं निकलती, जिस वजह से फालतू गैस की वेस्टेज भी होती है। आपको एक बर्नर क्लीन करके दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। इसी तरीके से हम अपने गैस के सारे बर्नर को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर जो बर्नर की क्लीनिंग है उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टूथपेस्ट का। तो नॉर्मल जो कोलगेट वाला पेस्ट होता है वही हम लेंगे। सबसे पहले अंदर के पार्ट में जहां पर आपको लग रही है गंदगी ज्यादा है वहां पर टूथपेस्ट को इस तरह से हल्का सा डाल दीजिए। ऊपर में भी हम थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएंगे और टूथपेस्ट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रगड़ेंगे। अगर आपके पास गैस साफ करने वाला यानी कि बर्नर साफ करने वाला ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे पास ये बर्नर वाला ब्रश है जिसमें कि थोड़े से मेटल के वायर लगे होते हैं, तो इससे क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। आप पेस्ट को इस तरीके से पूरे बर्नर पे पहले फैला दीजिए, अंदर के साइड से भी और बाहर के साइड से भी। उसके बाद से इसको हम सोक करेंगे करीब 30 मिनट के लिए। 30 मिनट हम किस में सोक करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह का एक गहरा बर्तन ले लीजिए और उसमें अपने बर्नर को डाल दीजिए। अब हमारे पास दोस्तों होता है घर में व्हाइट विनेगर, जो हम नूडल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। उस व्हाइट विनेगर को हम यहाँ पर लगभग हाफ कप डालेंगे, जिससे हमारा बर्नर हल्का सा पूरा इस तरह से डिप हो जाए। अभी चूंकि बर्नर में पूरा डिप नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे बर्नर पूरी तरह से अच्छे से डिप हो जाए। इसको 30 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। 30 मिनट के बाद हमारा बर्नर जो है हल्का हल्का सा गंदगी निकालना शुरू कर जाता है। जो पेस्ट होता है वो भी लिक्विडाइज होना शुरू हो जाता है। तो इसी ब्रश से मैं क्या करूंगी, बर्नर को वापस से अच्छे से रगड़ देते हैं। आपके पास ये बर्नर ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल टूथ ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वाला ब्रश भी नहीं है तो आप टूथब्रश के साथ साथ एक बार सुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुई से भी इसकी जो होल्स होते हैं बर्नर के, उनको आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जो होल्स होते हैं उनमें कभी कभी कुछ ऐसे दाग फंस जाते हैं, कुछ ऐसा खाने का टुकड़ा फंस जाता है जो होल्स में गैस को आर पार होने से रोकता है। तो इस तरीके से बर्नर को हमें महीने में एक बार अच्छे से क्लीन करना जरूरी होता है, जिससे फालतू गैस वेस्ट नहीं होती है
और बर्नर से जो है हमारा काम आसान भी होता है। यहाँ पर मैंने बर्नर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। इस तरह से बर्नर से की डीप क्लीनिंग होती है और बर्नर हमारा बहुत अच्छी तरीके से नए की तरह काम करने लगता है। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी आज की नेक्स्ट टिप है दोस्तों संतरे को लेकर। संतरा, कीनू, माल्टा, ऑरेंज, जो भी आप बोलते हो, जो भी वैरायटी आपके घर में आती है हर तरह के सिट्रस फ्रूट के लिए मैं यहाँ पर ये टिप बता रही हूँ। हमें क्या करना है, संतरे को छील लेना है। अब क्या होता है दोस्तों कि जब हम मार्केट से जूस लेकर आते हैं तो जूस काफी ज्यादा महंगा भी पड़ता है और जूस में बाहर से शुगर और पानी भी मिक्स करके देते हैं, जिस वजह से ये हमें पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं देता। घर में संतरे का जूस निकालना इतना आसान होगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस संतरे को इस तरह से पील कर लीजिए और बीच से संतरे को इस तरह से 2 पार्ट में काट लीजिए। अब हमारा संतरा एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। किसी बड़े छन्ने के ऊपर रखिए, ले लीजिए कोई कटोरी और कटोरी से हल्का हल्का प्रेशर देते हुए नीचे के बर्तन में जूस जो है गिरता जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इस काम को मैशर से भी कर सकते हैं, कटोरी से भी कर सकते हैं या फिर ग्लास से भी कर सकते हैं। जैसे ही हम संतरे के पीस को दबाते जाते हैं तो इसके बीज अलग होते जाते हैं और नीचे जो है जूस झड़ता जाता है। बहुत ही सिंपल सा काम है। ये काम मुश्किल से 1 मिनट में भी नहीं लगता जब हमारे एक पूरे संतरे का जूस निकल के तैयार हो जाता है। इस तरह से आप कई सारे संतरों का भी जूस घर में बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक संतरे का निकाल कर दिखा रही हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से निकलता है। जो पल्प बचता है उसमें भी बिल्कुल जूस का कोई पार्ट नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटे ग्लास भरकर संतरे का जूस निकाला है और ये जो पल्प है इसको हम निचोड़ कर भी देख लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई ताकत नहीं बचती, मतलब कोई जूस नहीं बचता है जो इसमें निकल सके। तो सारा जूस बहुत अच्छे तरीके से छन चुका है। इस जूस को ग्लास में कर लेते हैं और ये देखिए हमारा एक छोटा ग्लास भरकर जूस सिर्फ 30 से 40 सेकंड में बनकर तैयार है। इस जूस को आप घर में, फ्रेश जूस होता है तो घर में बच्चों को, बड़ों को दे सकते हैं और इस तरीके से बिना मिक्सी, बिना जूसर के हम संतरे का जूस निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक और टिप। ये टिप भी संतरे के छिलकों को लेकर है। हमारे घर में क्या होता है, शूज होते हैं तो संतरे के छिलकों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने शूज को चमकाने में। हमारे जो लेदर के शूज होते हैं, कई बार अगर आपको उसका पॉलिश करने का मन नहीं है, शूज को शाइन लानी है, तो आप संतरे के छिलकों को लेकर अंदर वाले पार्ट की तरफ से शूज पर इस तरह से रब करिए। इससे क्या होता है, शूज के ऊपर अगर कोई मिट्टी वगैरह की लेयर है, कोई गंदी लेयर है तो वो साफ हो जाती है। साथ ही हमारे शूज बहुत ज्यादा शाइन भी करने लगते हैं। संतरे के छिलकों को पहले आपको इस तरह से रब करना है। ध्यान रखें कि अंदर वाले पार्ट के साइड से करेंगे, जो व्हाइट पार्ट है छिलके का उसी पार्ट की तरफ से हमें यहाँ पर शूज को रब करना है। रब करते करते आप देखेंगे शूज में बहुत अच्छी सी शाइन आने लगती है। इसको रब करना होगा आपको थोड़ी देर, बस एक लेयर सी चढ़ जाए संतरे के छिलकों की। अब उसके बाद से जब आपने अच्छे से इसको रब कर लिया तो आप ले लीजिए कोई टिश्यू पेपर या फिर कोई सा भी सूखा कपड़ा। उससे आप छिलके के जो पार्ट अपने हमारे शूज पर लगे हुए हैं उनको झाड़ दीजिए। हमारे जूते बहुत ही बढ़िया तरीके से, नए तरीके से शाइन करने लगते हैं। ये देखिए जूता आपको साफ दिख रहा है कि कितनी बढ़िया सी शाइन इन जूतों पर आ गई है। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे मेरे दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।